इस हफ्ते 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 131st जयंती थी। एक आदमी जिसके साथ जिंदगी ने बचपन से बुढ़ापे तक ही बड़ा क्रूर व्यवहार किया, जिसके साथ इतने अन्याय हुए कि एक बार को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन फिर भी इन मुसीबतों को चीरते हुए वो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल बना, एक ऐसा व्यक्ति बना जिसे दुनिया सलाम करती है। आइए जानते हैं बाबा साहेब की कहानी, उनका जीवन, संघर्ष, अचीवमेंट्स और उनके बारे में ऐसे फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। बाबा साहेब जब महज 5 साल के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया। उनके पिता आर्मी ऑफिसर थे, पर फिर भी नीची जाति के होने के कारण उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन उनमें पढ़ने की इतनी लगन थी कि वो स्कूल जाने की ज़िद करते थे, जिसके बाद उनके पिता ने जैसे तैसे नज़दीक के एक स्कूल में उनकी एडमिशन कराई। 6 साल की उम्र में जब वह स्कूल गए तो इस शर्त पर कि ये क्लास से बाहर दहलीज पर बैठकर पढ़ेंगे और टीचर से कोई डाउट नहीं पूछेंगे। एक बार जब टीचर ने इन्हें ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अंदर बुलाया तो सभी बच्चे भागकर चिल्लाने लगे कि ये तो नीची जाति का है, और अपने बस्ते उठाकर वहाँ से भागने लगे। इन्हें स्कूल में जो पानी का घड़ा था उसे टच करने की भी इजाज़त नहीं थी। सिर्फ वहाँ का पियून ही इनके हाथ पे पानी डालकर इन्हें पिला सकता था, और जिस दिन वो नहीं आता था इन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। वो ऐसा ज़माना था जब दलितों की परछाई को भी अपवित्र माना जाता था। बाबा साहेब ने अपनी किताब वेटिंग फॉर वीज़ा में और कई ऐसे इंसिडेंट्स लिखे हैं जिसमें सिर्फ हिंदुओं ने ही नहीं बल्कि मुसलमानों और पारसियों ने भी उनके साथ उनकी जाति के कारण बहुत ही क्रूर व्यवहार किया था। बात करें इनकी डिग्रीज और अचीवमेंट्स की तो डिटेल में बताने लग गया तो ये वीडियो हद से ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मेन हाइलाइट्स की बात करते हैं। ये पहले अनटचेबल बने जिनकी एडमिशन एल्फिंस्टन हाई स्कूल में हुई। उसके बाद ये एल्फिंस्टन कॉलेज गए जहां इन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली। फिर महाराजा ऑफ बड़ौदा ने इनके टैलेंट को पहचाना और इन्हें यूएसए की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ने की स्कॉलरशिप दी, जहां इन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिलॉसफी और एंथ्रोपोलॉजी में एमए की। इसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की, और लंदन से ही उन्होंने लॉ भी की। इस दौरान वो थीसिस पे थीसिस लिखते गए, जिसके कारण उन्हें 3 पीएचडी डिग्री और मिल गई। बाबा साहेब पीएचडी करने वाले पहले भारतीय बने। बाबा साहेब के पास 32 डिग्रीज थी और वो 9 से ज़्यादा भाषाएं जानते थे। उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में 50,000 से ज़्यादा किताबें थीं और वो दिन के 21-21 घंटे पढ़ने में निकाल देते थे। वो 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे ही सोते थे। उन्होंने 21 साल लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई भी की थी। वो एक स्मार्ट लॉयर, एक इंस्पिरेशनल टीचर, एक एक्टिविस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, हाईली इंटेलेक्चुअल इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल लीडर सब थे। उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बेस्ट स्कॉलर इन वर्ल्ड डिक्लेयर किया था और उनकी बायोग्राफी वेटिंग फॉर वीज़ा वहाँ के सिलेबस में पढ़ाई जाती है। नोबेल प्राइज़ विनर इन इकोनॉमिक्स अमर्त्य सेन उन्हें इकोनॉमिक्स में अपना गुरु मानते थे। उनकी बुक्स और रिपोर्ट्स के बेस पे ही हमारा सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था। उन्होंने 32 से ज़्यादा किताबें लिखी थी और कई सारे रिसर्च पेपर्स भी लिखे थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 5 अखबारें चलाई थी, जिनमें मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत शामिल थे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट उन्होंने 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ के संविधान की पढ़ाई की थी और उन्होंने ही हमें हमारा संविधान दिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और जिसे बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। विदेश से पढ़ाई करने के बाद बाबा साहेब वापस भारत आए और बड़ौदा के एक सरकारी कार्यालय में काम करने लगे। लेकिन वहाँ भी इनके साथ इनकी जाति के कारण होता भेदभाव कम नहीं हुआ। वहाँ भी इनको सबके साथ बैठकर खाना अलाउड नहीं था और जहाँ से सब पानी पीते थे इन्हें वहाँ से पानी पीना भी नहीं अलाउड था। यहाँ तक कि ऑफिस का पियून भी इनको फाइल दूर से फेंक कर देता था। बाबा साहेब का विवाह रामाबाई से हुआ था और उनके 5 बच्चे थे। उनमें से उनके 4 बच्चे और पत्नी रामाबाई की लंबी बीमारियों के चलते और अछूत होने के कारण सही इलाज ना मिल पाने के कारण मौत हो गई थी। बाबा साहेब ने 57 की एज में अपने से 18 साल छोटी एक ब्राह्मण लड़की से शादी की, जिनका नाम सविता था।
1927 में बाबा साहेब ने महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत की। इस सत्याग्रह में ये बहुत सारे अनटचेबल्स का एक ग्रुप बना के गए और उनके साथ एक पब्लिक टैंक से पानी पिया। उस समय अनटचेबल्स को पब्लिक वाटर सोर्सेज से पानी पीना मना था और मंदिरों में एंटर करना भी मना था, और वो उन्हें ये सब राइट्स दिलवाना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने ये सत्याग्रह किया और वो अपने एम में सफल भी रहे। इस महाड़ सत्याग्रह के चलते बाबा साहेब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति, जो कि हिंदू लॉ बुक है, उसे जलाया, क्योंकि इस बुक में ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जो दलित्स और विमेन को बेसिक राइट्स डिनाई करते हैं और किसी भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए खतरनाक है। एग्जाम्पल के तौर पे मनुस्मृति का एक श्लोक कहता है कि यदि कोई शूद्र किसी अपर कास्ट के नाम और कास्ट को विदाउट रिस्पेक्ट से लेता है तो उसके मुंह में एक जलती खौलती आयरन रॉड डाल देनी चाहिए। 1931 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिलवाना चाहते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब था ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां एक पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन का कैंडिडेट खड़ा होगा और उसे वोट भी उसी कास्ट या रिलीजन के लोग डालेंगे। अंग्रेज, जो कि डिवाइड और रूल की पॉलिसी पे चलते थे, उनकी ये डिमांड मान भी गए थे, पर गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे और वह चाहते थे कि जो मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स को पहले से सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल चुके हैं वो भी वापस ले लिए जाए, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स देश को तोड़ने का काम करेंगे। गांधी की बात जब ब्रिटिश गवर्नमेंट और अंबेडकर ने नहीं सुनी तो वो आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी के अनशन के आगे अंबेडकर को झुकना पड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो इससे दलितों के खिलाफ समाज में और भी नफरत पैदा होगी और उनका नाम और भी खराब होगा। और फिर अंबेडकर और गांधी के बीच साइन हुआ फेमस पूना पैक्ट, जिसके तहत अब दलितों के लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं जहां कैंडिडेट तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन का ही खड़ा हो सकता है, लेकिन उसे वोट सब कम्युनिटीज़ के लोग डाल सकते हैं। बाबा साहेब को बाहर खाना खाना नहीं पसंद था, उन्हें वैसा करना टाइम वेस्ट लगता था। वैसे बाबा साहेब को खाने में पुलाव, मटन और फिश काफ़ी पसंद थे और बचपन में वो स्पोर्ट्स के काफ़ी शौकीन थे। उनका फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट था। बाबा साहेब के बारे में कुछ और रोचक बातें करें तो बाबा साहेब अम्बेडकर इकलौते भारतीय हैं जिनका एक स्टैचू लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगा हुआ है। बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसे नेता हैं जिनके नाम पर दुनिया में सबसे ज़्यादा गीत और किताबें लिखी गई हैं। बाबा साहेब ही थे जिन्होंने हमारे तिरंगे में अशोक चक्र को जगह दी। बाबा साहेब ने बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बिहार और मध्य प्रदेश का विभाजन 1950s में ही रिकमेंड कर दिया था, जो कि वर्ष 2000 में आकर भारत सरकार ने किया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड का जन्म हुआ। गांधी जी के कहने पर नेहरू ने बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत की पहली कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर का पद ऑफर किया और वो आज़ाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने। लॉ मिनिस्टर बनने के बाद वो आर्टिकल 370 के हमेशा से खिलाफ थे, पर फिर भी वो कैबिनेट में बने रहे क्योंकि वो हिंदू कोड बिल को पास करवाना चाहते थे। हिंदू कोड बिल हिंदू, सिख, जैन और बुद्ध विमेन को डाइवोर्स राइट्स, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट्स एटसेट्रा देता था और इन सब धर्मों के आदमियों को एक से ज़्यादा शादी करने से रोकता था। नेहरू भी इस बिल का सपोर्ट करते थे, बट जब इन्हें पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया तो पूरे देश में बहुत हंगामा हुआ। अंबेडकर तो सिर्फ हिंदू कोड बिल ही नहीं बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना चाहते थे, पर नेहरू के अकॉर्डिंग देश इसके लिए अभी तैयार नहीं था। इतने हंगामे और प्रोटेस्ट के चलते नेहरू ने 1952 जनरल इलेक्शंस के बाद ही हिंदू कोड बिल को पास करवाना सही समझा, पर अंबेडकर को इस बिल को पोस्टपोन करने का डिसीजन बहुत बुरा लगा और उन्होंने एज लॉ मिनिस्टर कैबिनेट से रिज़ाइन कर दिया। अंबेडकर 1952 में एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़े, पर उन्हें हार फेस करनी पड़ी। इसके बाद उन्हें उसी तरह की हार का सामना एक और लोकसभा बाई इलेक्शन में कांग्रेस के खिलाफ करना पड़ा, जिसके बाद वो राज्यसभा के थ्रू दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। हालांकि नेहरू ने हिंदू कोड बिल को 4 हिस्सों में बांटकर पार्लियामेंट से पास करवा दिया था। हिंदू कोड बिल बाबा साहिब ने ही बनाया था, जिसका मतलब है वो बाबा साहिब ही थे जिनके कारण आज हिंदू वेमेन के सिविल राइट्स भी मेन के इक्वल हैं।
बाबा साहेब वैसे तो लाखों करोड़ों के रोल मॉडल हैं, पर उनके खुद के भी 3 रोल मॉडल्स थे। अंबेडकर कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा फूले को अपना रोल मॉडल मानते थे। अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 में अपने 8,50,000 फॉलोअर्स के साथ बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कर गए। इसे दुनिया की सबसे बड़ी कन्वर्जन माना जाता है। बुद्धिज़्म से पहले अंबेडकर सिखिज़्म में कन्वर्ट करना चाहते थे, पर कुछ कारणवश उन्होंने ऐसा नहीं किया। अंबेडकर की मौत को आज 65 साल से ऊपर हो चुके हैं, पर मैं शर्मिंदा हूं कि हम उनके सोशल इक्वालिटी के सपने को आज भी सच नहीं कर पाए। आज भी भारत में हर रोज़ 4 दलित विमेन का रेप होता है। पिछले 4 साल में ये केसेस 37% से ज़्यादा बढ़े हैं। सरकार का खुद का डाटा कहता है कि हर 10 मिनट में एक दलित भारत में किसी न किसी प्रकार की एट्रॉसिटी फेस करता है। ये बताता है कि हम आज भी एज अ सोसाइटी कितने ज़्यादा पिछड़े हुए हैं।